हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैथ्स का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। कल से रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह मैथ का मॉक टेस्ट, दोपहर में इंग्लिश का मॉक टेस्ट और शाम को जीएस का और रीजनिंग का, तो चारों सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मैथ का मॉक टेस्ट है ये 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में जितना अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन और थोड़ा सा उसमें मेंसुरेशन रहेगा। 5-6 से मेंसुरेशन क्वेश्चन रहेंगे और 5-6 जो है आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे। तो जैसा भी लगे ये आपको मॉक टेस्ट, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, आपको मॉक टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा कि 16 अप्रैल से एग्जाम है, तो हम जो हमारा अभी बचा है वो भी कवर करेंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। सेकेंड थिंग, आपको मॉक टेस्ट कैसे करना है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो वहीं पे पॉज कर दीजिएगा। आप पहला क्वेश्चन लगाइएगा अपने से, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, गलत रहने पे 0.25 कट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका टोटल नंबर बनेगा, आज में तो केवल 10 क्वेश्चन है, उसको आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि क्या कैसे प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, आप वीडियो पॉज करके इसको लगाइए, मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, उसके बाद ही वीडियो चालू कीजिएगा। देखिए यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो मैंने बताया था 50% मीन्स क्या होता है, 50/100 मीन्स 1/2। तो ये क्या करा, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, मीन्स नीचे जो है बी का वेतन है, ऊपर जो अधिक है वो हिस्सा है। तो बी का वेतन क्या है, 2 है, तो ए का वेतन कितना होगा, 3, क्योंकि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ए का वेतन कितना है, 3 है, परसेंट पूछा है तो ए का वेतन जितना होगा वो लिखेंगे। बी का वेतन कितना है, 2 है, तो कितना कम है, 1 कम है, तो ऊपर कम लिखेंगे। परसेंट पूछा है तो गुणे 100 मीन्स कितना आ जाएगा हमारा 33, सही 1/3%। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ये मेथड समझ लेते हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस सोच सकते हैं अच्छा 2 से 3 हो रहा है तो 3 से 2, 1/3 गुणे 100। मैं समझाने के लिए आपको पेन उठा दिया। अब वीडियो को आप पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन खुद से लगाएंगे पहले। अब सॉल्यूशन देखते हैं। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। उसने कितना रुपए वेस्ट किया, 1 रुपए। कितना क्वांटिटी खरीदा, 2 संतरे। और उतने ही रुपए में 1 रुपए में ही कितने खरीदे, 3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो आपकी क्वांटिटी है ना, इसको पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का, तो क्या हो जाएगा, 3 रुपए में उसने कितने खरीदे, 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रुपए में उसने कितने खरीदे संतरे, 6। मीन्स टोटल 5 रुपए में उसने 12 संतरे खरीदे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए। 20% अगर आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20/100। और इसको क्या कर सकते हैं आप, 1/5। मतलब अगर कोई सामान 5 का है तो उसे 6 में बेचना चाहिए, तो उसको 20% का लाभ होगा। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू 5 पहले से ही है, तो मीन्स हमें इसे कितने में बेचना चाहिए, 6 रुपए में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए 6 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। तो आगंतुकों की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ गई। हम पहले ही मान लेते हैं कि 100 लोग आते थे। 100 लोग आते थे तो 25 पैसे का अगर टिकट लेते थे तो कितने का लेते थे, 2500 का। 25 पैसे का टिकट मीन्स 2500 का। 2500 का पैसे का टिकट मीन्स 25 रुपए। ठीक है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहा है, 20% छूट देने के बाद, तो 20% आपका कितना हो जाएगा, 20/100 मीन्स 1/5। मतलब कोई सामान अगर 5 का है तो उसको 4 में,
तो ये सामान है कितने का, 25 का, गुणे 5 है तो इधर भी गुणे 5 कर दीजिए तो 20 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर दिया क्या, 20 पैसे का उसे देने लगे, तो इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। मीन्स 25 रुपए की जो टिकट बिकी थी अब 28% बढ़ गई। तो 28% आपका होगा क्या, आप पहले ये निकालिए 28/100। अब जब इसको आप काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 14/50 और 7/25 आ जाएगा आपका। मीन्स क्या है, 7/25। मतलब अगर कोई सामान पहले 25 का था तो 7 और बढ़ गया, मतलब कितने को हो गया, 25 5 30 2 32। तो ये 25 का ही है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें प्लस 7 ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 रुपए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका जो टिकट है 20 पैसे का है और आपको कमाई हो रही है 32 रुपए की, तो कितने लोग आए। तो इसको पैसे में बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी पैसे है, तो 32 रुपए बराबर 3200 पैसे और पर टिकट का रेट कितना है, 20 पैसे। काट देंगे तो आप कितने लोग होंगे, 160। मीन्स पहले 100 लोग थे, अब कितने हो गए, 160, 160। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 60%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 60%। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं, आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता के पास कुछ पुस्तकें थी, उसने 25% पुस्तकें बेच दी और उसके पास 600 पुस्तकें शेष है। पेन उठाने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, अगर आपको ये पता है कि 25% बराबर 1/4 होता है। मीन्स 25% बराबर 25/100 और जब इसको काट देंगे तो 1/4। क्या कर रहा है, पुस्तकें बेच दी, कितनी, 25%। मतलब पहले जो उसके पास 4 थी उसमें से उसने 1 बेच दी, अब उसके पास कितनी बची, 3, और उसके पास कितनी बची हैं, 600। लेकिन यहाँ पे क्या करा, 3 ही बची हैं, तो इसको 600 बनाइए, क्या 200 से गुणा कीजिए, ये हो गया 600। जब यहाँ पे 200 से आप गुणा किए तो यहाँ पे भी 200 से गुणा कीजिए, ये हो गया आपका 800। उसके पास प्रारंभ में कितनी पुस्तकें थी, 4, मीन्स 800। आंसर क्या होगा, थर्ड, 800। क्वेश्चन देखते हैं। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए पहले। आइए हम समझाते हैं इसको। देखिए, चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो हम क्वेश्चन यही शुरू करेंगे। सिपाही को हम पुलिस लेते हैं, सिपाही के 5 कदम बराबर हैं चोर के 7 कदम के, यही दिया है। तो सिपाही का 1 कदम चोर के 7/5 कदम के, तो सिपाही का 8 कदम कितना हो गया, 7 × 8/5, मीन्स 8 7 56/5, ये हो गया। मीन्स अब दोनों के कदम बराबर हो गए। ये 56/5 कदम चलता है तो चोर कितना चलता है, 10 कदम। तो अब हम इस 5 को यहाँ पे लेते आएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, 56। ये 5 जब इधर आ जाएगा तो 56 × 50। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 28/25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, चोर के गति का अनुपात कितना हो जाएगा, 28/25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ए यहाँ पे है और बी इससे 20 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर और ये इधर गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे। देखिए, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो हम बी को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसका रिलेटिव स्पीड लेते हैं। मीन्स रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, जो अगर बी ए और बी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो जल्दी कवर करेंगे तो ए और बी की स्पीड जोड़ देंगे, और ए और बी अगर एक ही तरफ चल रहे हैं, अगर देखिए विपरीत चल रहे हैं, मैं एक दूसरे के सामने चल रहे हैं तो जोड़ देंगे, और एक ही तरफ चल रहे हैं तो घटा देंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के सामने चल रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस, अब बी को हम यहीं पे रोक दिए तो मतलब ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ के जाएगा बी से यहाँ पे मिलने। तो इनके बीच की दूरी क्या है, 20 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये इसको 2 घंटे में मिल लेगा। तो अगर दोनों 7 बजे दौड़ना चालू करते हैं, क्या लिखा है, चलना शुरू करते हैं,
तो वो 2 घंटे बाद 9 बजे जो है, सुबह के 9 बजे एक दूसरे से मिल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 बजे। एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में एक न एक जरूर पूछता है। इसको आप क्या कीजिए, पहले ऐसे बना लीजिए, क्योंकि सबसे सही तरीका इसको लगाने का यही है और सबसे सही तरीके से लगता है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या है, हिंदी। कौन कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा है आपकी, अंग्रेजी है और हिंदी है। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश हमने लिख लिया। अब फिलअप कैसे करते हैं? पहले केवल, जैसे आपको दिखाता हूं, 50 विद्यार्थी कक्षा में 23 अंग्रेजी पढ़ते हैं, 15 हिंदी पढ़ते हैं, 18 पंजाबी। तो कहीं क्लियर नहीं दिया है कि केवल हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी इंग्लिश मिलके, तो ऐसे कभी नमा मत फिलअप कीजिए। जहां पे केवल दिया हो, जैसे 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, तो ये फिलअप कर दीजिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है। 6 विद्यार्थी केवल हिंदी और पंजाबी पढ़ते हैं, हिंदी और पंजाबी 6 विद्यार्थी भर दीजिए। 6 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, तो ये भी भर दीजिए। अब ये देखिए ये चीज फिलअप हो गया। यदि 9 विद्यार्थी केवल, अब देखिए यहाँ पे केवल अंग्रेजी लिखा है तो हम इसको भर सकते हैं। अब 9 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी तीनों भाषाएं बोलते हैं? अब ये आपको निकालना है। तो ये देखिए 23 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये इस ग्राफ का जो है ये हिस्सा जो है हमको दिया है, टोटल 23 लोग इंग्लिश हैं। और हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकालना है। तो इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 3 18 और घटा दीजिए, 18 2 20 3 23। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5। तो 5 लोग जो है तीनों भाषाएं पढ़ते हैं, हमारा यहीं से निकल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तपस मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखिए तपस और मिहिर ये 2 लोग हैं। तपस मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है, मीन्स अगर मिहिर एक दिन में एक काम करेगा तो तपस एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहा है। अगर मिहिर एक दिन में एक काम करेगा तो तपस एक दिन में 2 काम, यही कहा है। मतलब ये एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 3 काम। वो दोनों मिलके 12 दिन तक करते हैं। 12 दिन तक करते हैं तो ये कितने काम करेंगे? 36 काम। अब टोटल काम हमारा निकल गया, 36 काम है टोटल। अब इस 36 काम में जो मिहिर है वो 12 दिन तक 12 काम करता है, और जो तपस है 12 दिन तक 24 काम करता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखिए 12 दिन तक तो ये 24 काम कर लेता है और एक दिन में 2 काम करता है। टोटल कितने हैं? 36 काम। जब ये एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 36 काम है तो कितने दिन में खत्म कर लेगा? 18 दिन में। आप सिंपल यहां से निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत। अगला क्वेश्चन पे चले। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फिर से समझा देंगे। 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए छात्र के शामिल होने पर औसत वजन कम होकर इतना हो गया। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत से लोग बहुत सारे फॉर्मूला फॉलो करते हैं, वो सब फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाता है, तो आप चाहें तो सब फॉर्मूला बुक से रट के लगा सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अगर कभी भूल जाए तो आप कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे वो देखिए। 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, मीन्स आपके 19 छात्र जो है यहाँ पे बैठे हैं और सबका वजन 15 है, सबका। एक नए छात्र के शामिल होने पर औसत वजन कम होकर 14.8 हो गया। एक नया छात्र आया है जिसके वजह से औसत वजन कम होकर 14.8 हो गया सबका। इससे क्या पता चलता है, जो ये नया छात्र आया अगर इसका वजन 15 किलोग्राम होता तो सबका किसी का भी नहीं कम होता। मीन्स इस नए छात्र का औसत वजन 15 किलोग्राम से कम है, तो आप तुरंत इसको और इसको काट दीजिए। अगर कोई और भी, अगर ये भी ऑप्शन 15 किलोग्राम से ज्यादा होता तो आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं था, सीधे ऑप्शन ए मार देते। लेकिन अभी 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब इसका वजन 15 किलोग्राम से कम है। कितना कम है? इतना कम है कि इन 19 छात्रों में से ये 0.2 निकाल लेता है
और इसका भी सबका औसत वजन 14.8 है, तो इसका 14.8 पहुंचने के लिए, न कि 15 पहुंचने के लिए, सब में से 0.222 निकाल लेता है। तो कितना निकालता है? 19 लोग हैं इंटू 0.2 मीन्स 3.8 वजन इनमें से और निकाल लेता है अपने आप को 14.8 पहुंचाने के लिए। एक्चुअली में इसका वजन 14.8 है नहीं, इतना तो औसत है। तो क्या करेंगे, 14.8 से 3.8 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। अब अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहता तो मुझे इतना समझाना नहीं पड़ता, आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, आप सीधे कहते हैं अच्छा 14.8 0.2 कम हो रहा है, 19 इंटू 0.2 19 इंटू 0.2 3.8 14.3.8 गया, आंसर आ गया 11 kg। अब तुरंत कर लेते बिना पेन लगाए हुए, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूला से सीखना हो तो मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में बनाए रहेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक प्लेट कमवार 12.5% और 10% के छूट देने के बाद ₹6300 में बेची गई, अंकित मूल्य। देखिए अब 12.5% बराबर होता क्या है, 12 दूना 24 गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे 25/2%, और हम क्या करते हैं इसको बदलने के लिए 25/200, ये कट गया 1/8, तो 12.5% बराबर कितना होता है 1/8। छूट देता है मतलब 8 रुपए का सामान 1 रुपए कम करके 7 रुपए में बेचता है। 10% मीन्स 1/10 मीन्स 10 रुपए का सामान 1 रुपए कम करके 9 रुपए में बेचता है। तो 80 रुपए का सामान 63 रुपए में बेचता है। क्वेश्चन में दिया है 6300 में बेचा गया है, तो इसको 6300 करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, 6300 आ गया आपका। और 80 रुपए में बेचा गया, 100 से गुणा कर दीजिए, 8000 आपका आ गया। तो क्या अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना है अंकित मूल्य, 8000 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या लाना है कैसे लाना है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे कल से आपको रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट मिलने लगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।